माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड वोकैब सीरीज़ में आज की बारी है ई अल्फ़ाबेट की, यानी ABCD। ये 4 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। जितने भी SSC, CGL, CHSL के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं। आज बारी है ई अल्फ़ाबेट की, तो क्लास इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और अगर वीडियो देखने के बाद ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम ई अल्फ़ाबेट के जितने इंपॉर्टेंट SSC, CGL, CHSL के प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला वर्ड है एक्सटैटिक। कभी भी एक्सटैटिक वर्ड आए इसका मतलब हैप्पीनेस, या तो हम जिसे गे कहते हैं ये भी होता है। हैप्पीनेस आ जाए, गे आ जाए, या तो एक्सटैटिक आ जाए, इसका मतलब होता है खुशी या उल्लास, जिसको हम हैप्पीनेस तो यूजुअली बोलते हैं, रिजॉइस भी बोलते हैं, मैरी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है खुशी, या जिसको हम उल्लास कहते हैं। अगला वर्ड दिया है इफेमिनेट। इफेमिनेट हम उन व्यक्तियों को बोलते हैं, उन पुरुषों को बोलते हैं, अ मैन हु बिहेव्स लाइक अ वुमेन, यानी वो पुरुष जो औरतों की तरह बिहेव करे उनको हम इफेमिनेट कहते हैं। अगर एज अ सिनोनिम की बात करूं तो फेमिनिश या तो वुमेनिश जिसको हम कहते हैं, यानी औरतों की तरह बर्ताव करना, जैसे कपड़े वपड़े पहन लेना, या तो उनकी तरह बोलना चालना, उनकी तरह रहना। ठीक है। अगला है एफिगी। एफिगी का मतलब होता है कोई भी प्रतिमा, या जिसको मूर्ति बोलते हैं। फिगर, स्टैचू, आइडल, ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं, जिसका हिंदी मतलब कोई भी मूर्ति होता है या तो प्रतिमा होता है। नेक्स्ट वर्ड है एलिगेंस। एलिगेंट होना, एलिगेंस होना मतलब होता है सुंदरता, जिसको हम ब्यूटीफुल या तो ग्रेसफुलनेस भी बोलते हैं। कभी भी ये वर्ड आए एलिगेंस, जिसका मतलब होता है सुंदरता। नेक्स्ट वर्ड इलाइट। इलाइट क्लास आपने सुना होगा, जिसका मतलब होता है सुपीरियर होना, फॉरवर्ड होना, यानी उच्च या तो अच्छे वर्ग का होना। ठीक है। ऊंचा होना, उच्च वर्ग का होना सुपीरियर या फॉरवर्ड कहलाता है, जिसको आप ऊंचा तो कह ही सकते हो और उच्च भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है जो काफ़ी फ्लुएंट हो या कम्युनिकेटिव हो। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि इसकी अच्छी फ्लुएंसी है इंग्लिश में, या तो बहुत ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेटिव है। मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसे फराटेदार, जिसको आप आम भाषा में बोल सकते हो, बोलने में बिल्कुल जो फराटेदार हो उसको हम कहते हैं। और अगर मैं हिंदी के वर्ड की बात करूं इसको रिप्लेस करने की, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं हिंदी में? सुवक्ता। हिंदी में बोलते हैं सुवक्ता। इंग्लिश में अगर आप आम बोलचाल में बोलो तो फराटेदार बोलना आप बोल सकते हो। अगला है एमिट। एमिट का मतलब निकालना या उगलना होता है, जिसे आप इजेक्ट करना या डिस्चार्ज करना बोलते हो, जिसका मतलब होता है उगलना या तो निकालना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है इम्फेटिक। इम्फेटिक मतलब होता है जिसको आप इम्फसाइज भी बोल सकते हो, यानी किसी पर जोर देना, फोर्सफुल बोल सकते हो, या तो विगरस बोल सकते हो। किसी पर अगर मैं बात करूं, फोर्सफुल, कटिया मत हम इकरे में कर लो। सो माय डियर फ्रेंड, अगला वर्ड है इम्फेटिक। इम्फेटिक मतलब जिसमें आप बोल सकते हो फोर्सफुल या तो विगरस, मतलब शक्ति लगाओ या तो जोरदार जो चीज़ें हो वो इम्फेटिक कहलाती है। ठीक है। जोर देना, दबाव देना या शक्ति लगाना क्या कहलाता है? इम्फेटिक कहलाता है। तो इसका मतलब होता है जोर देना, या जिसको आप फोर्सफुल भी कह सकते हो, फोर्सफुली भी कह सकते हो। ठीक है। अगला वर्ड है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब जो चीज़ें पजल्ड हो, मतलब जो चीज़ें पहेली वाली हो, मतलब जो चीज़ें एम्बिगियस भी बोल सकते हो, डाउटफुल भी बोल सकते हो, जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर ना हो, उलझी हुई हो, संदेह वाली हो, वो क्या कहलाती है? एनिग्मेटिक। अगर सिर्फ एनिग्मा आता है, एनिग्मा वर्ड, तो इसका मतलब पहेली होता है, कोई पजल होता है। तो जो चीज़ें संदेह वाली हो,
या तो पहेलीदार हो वो एनिग्मेटिक कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सएग्रेट। एक्सएग्रेट का मतलब है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरस्टेट कर देना या तो मैग्नीफाई कर देना, बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना, बढ़ा चढ़ा देना, क्या कहलाता है? एक्सएग्रेट कहलाता है। तो कभी भी एक्सएग्रेट वर्ड आए इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बड़ा या ऊंचा करना। नेक्स्ट वर्ड एग्जिबिट। अब आपने देखा होगा एग्जीबिशन लगते हैं। एग्जिबिट करने का मतलब किसी भी चीज़ को दिखाना, शो करना, डिस्प्ले करना भी बोलते हैं, यानी दिखाना जिसको हम बोले, किसी भी चीज़ को दिखाना, डिस्प्ले, शो या एग्जिबिट हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इवेंचुअल। इवेंचुअल का मतलब आखिरी या अंतिम होता है, जिसको हम अल्टीमेट या लास्ट कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा लास्ट वार्निंग, ये लास्ट अल्टीमेटम है, जिसका मतलब क्या होता है? आखिरी या अंतिम, उसी को हम इवेंचुअल कहते हैं। अगला वर्ड यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब स्तुति या प्रशंसा कहते हैं, प्रेज कह लो या तो एड्यूलेशन कह लो, किसी की भी तारीफ करना, प्रशंसा करना, क्या कहलाता है? यूलॉजी कहलाता है। जिसको हिंदी में बोलूं तो प्रशंसा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनरेज। इनरेज मुझे अगर बोलना हो और तरीके से तो एंगर, व्रेथ, इन्फ्यूरिएट, हम इन सारे वर्ड से बोलते हैं, जिसका मतलब होता है क्रोध या तो गुस्सा। क्रोध या गुस्सा क्या कहलाता है? इनरेज कहलाता है। अब देखो आगे के वर्ड्स। फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड है इंथ्राल। अगर कभी भी ये वर्ड है इंथ्राल तो इसका मतलब दास या गुलाम होता है। जैसे आपने स्लेवरी सिस्टम पढ़ा होगा जिसके अंदर मतलब दास बनाया जाता था, ठीक है? तो दास या गुलामी करना, सबड्यू या तो इनस्लेव बनाना क्या कहलाता है? इंथ्राल, जिसको आप दास या गुलाम भी कह सकते हो। अगला वर्ड है इवेजिव। इवेजिव का मतलब जो चीज़ें अस्पष्ट हो, क्रिप्टिक हो, वेग हो, जो चीज़ें क्लियर ना हो, वो क्या कहलाती है? इवेजिव कहलाती है। तो इसका मतलब अस्पष्ट भी होता है। और इस इवेजिव वर्ड का एक मतलब और होता है गोल मटोल करना, किसी भी चीज़ से बचना, इवेड करना, इस्केप करना, ये भी होता है एक मतलब, ठीक है? तो आपके पास जैसे ऑप्शन आए आप उस अकॉर्डिंग आंसर सेलेक्ट कर लेना। अगला है इंटाइस। इंटाइस मतलब किसी भी चीज़ को ललचाना या फुसलाना कहते हैं, जिसको हम टेम्प्ट या तो एल्यूर कहते हैं। तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ललचाना या फुसलाना। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब प्रशंसा या तारीफ करना, प्रेज या अपलॉड कहलाता है, ठीक है? किसी भी चीज़ की प्रशंसा करना। जैसे हमने यूलॉजी पढ़ा था उसी तरीके से एक्सटोल होता है। अगला वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट आपने सुना होगा डे टू डे लाइफ में कि बहुत इंट्रोवर्ट इंसान है। इंट्रोवर्ट का मतलब जो शाय हो, रिजर्व्ड हो, यानी कहीं भी ज़्यादा मिलता जुलता ना हो, खुद शर्मीला टाइप का हो, उसी का अपोजिट एक्सट्रोवर्ट होता है, यानी जो मिलनसार हो, सोशिएबल हो, अफेबल हो, वो होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जो हो मिलनसार। नेक्स्ट वर्ड है एरूडाइट। एरूडाइट का मतलब जो स्कॉलर या लर्न हो, यानी जो विद्वान पढ़ा लिखा हो, वो एरूडाइट कहलाता है, जिसका मतलब। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सीरीज़ पूरी Z तक कंटिन्यू रहेगी और मिलेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।